हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अमिन मौर्य। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगले टॉपिक में पहुंच चुके हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा बता दिया। अगर उसे आपने नहीं देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर आज हम बात करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर नियम तो हमारे सब वही होंगे, बस थोड़े से चेंजेस हैं। तो चलिए देखते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर एक वचन के साथ मैंने हैव लगाया था, आपको एग्जांपल्स में मैंने समझा दिए थे। तो यहाँ उसी प्रकार हैज़ नॉट लगा देंगे और उसके बहुवचन के स्थान पर हैव नॉट मुख्य क्रिया हमारी थर्ड फॉर्म ही होगी। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो चलिए एक एक का हल देखते हैं। रवि ने अखबार नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था पढ़ा है, यहाँ पर ये या है, ई है, ई है, तो आदि शब्द आ गए। पढ़ा है तो ये तो हमें जैसे पढ़ा, राम ने अखबार नहीं पढ़ा, ये तो हमारा पास्ट में चला जाएगा। लेकिन पढ़ा है तो ये हमारा प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। रवि, रवि यहाँ पर हमारा करता है, तो रवि लिख लेंगे। रवि, रवि ने अखबार नहीं पढ़ा है, तो रवि ये हमारा हुआ एक वचन। तो एक वचन के साथ हैज नॉट, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रीड हो गया हमारा। अब रीड, उसके बाद अखबार की अंग्रेजी न्यूज़पेपर। ये हमारा वाक्य हल हो गया। हमारा अगला एग्जाम्पल है माता जी पत्र नहीं भेज चुकी हैं। चुकी हैं, चुके हैं, चुके याद आ गए। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचानना सीख लीजिए। तो माता जी पत्र नहीं भेज चुकी हैं। तो माता जी, माता जी की अंग्रेजी मदर। अब मदर तो हुआ एक वचन, तो हैज, फिर नोट लगा देंगे। अगर नहीं है तो तभी नोट लगाएंगे। तो हैज नॉट, भेजना मतलब सेंड, और सेंड का हो जाएगा सेंट, सेंट। तो लिख देंगे सेंट। सेंट नहीं भेज चुकी हैं पत्र, तो द लेटर हो गया ये हमारा। अब चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा है किसानों ने खेत नहीं जोते हैं। किसानों ने खेत नहीं जोते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फार्मर्स। अब यहाँ पर किसानों है, किसान नहीं है, एक किसान नहीं है, बहुत सारे किसान हैं। तो बहुत सारे के लिए क्या लगाएंगे, फार्मर्स। अपास्ट्रॉफी में नहीं लगाएंगे। तो फार्मर्स ये हुआ हमारा बहुवचन, तो हैव नॉट, और खेत जोतना की अंग्रेजी प्लाउड, और इसमें थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी प्लाउड। तो प्लाउड द फील्ड, किसानों ने खेत नहीं जोते हैं। अगला हमारा है उसने झूठ कभी नहीं बोला है। तो उसने, उसने मतलब ही, झूठ कभी नहीं बोला है, तो ही एक वचन तो हैज। अब यहाँ पर थोड़ा दिक है, यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं। अगर किसी वाक्य में कभी नहीं आ गया तो आंख मूंद कर वहां पर सहायक क्रिया के बाद नेवर लगा दीजिए, और नेवर के बाद टेल ए लाई। हो गया झूठ बोलना, टेल ए लाई। हमारा अगला है वे नहीं सोए हैं। तो वे की अंग्रेजी दे, दे बहुवचन तो हैव, लग जाएगा नॉट। सोए का मतलब स्लीप, दे हैव नॉट स्लीप। और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए देखते हैं इंट्रो। तो नियम तो हमारे सब वही होंगे, बस हमें क्या, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे के आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें कोई नियम वयम नहीं लिखना है हमें। तो यहाँ पर पहले, अब जैसे मैंने पिछले टेंसों में आपको बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसों में, कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो है हमारा, ये पहले आ जाता है,
तो इसके लिए नियम कुछ दूसरा लगेगा, था बीच में आ जाता है तो इसके लिए नियम कुछ दूसरा लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या नियम लगेगा। क्या पतंग उड़ गई है, तो गई है, गए हैं, तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या अगर शुरू में आया है तो उस वाक्य को अनुवाद करते समय उसका सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। अगर बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, वो भी पहले फिर सहायक क्रिया। अब बात करते, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हमारी। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, मैंने भी आपको बताया कि सहायक क्रिया से शुरू होगा हमारा। तो सबसे पहले थोड़ी खाली जगह छोड़ देते हैं समझने के लिए, और पतंग फिर लिख देंगे काइट। काइट हमारा एक वचन है तो हैज, अगर आप समझ गए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज काइट। यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, हैज काइट फ्लो, फ्लो फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लो फ्लाई फ्लो फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ये हमारा होता है तो हो जाएगा फ्लॉन। ये होता है फ्लाई फ्लू फ्लॉन, तो ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब हमारा अगला है आप कहाँ चले गए हो, तो आप कहाँ, कहाँ बीच में आ गया, कहाँ का अंग्रेजी वेयर। थोड़ी खाली जगह छोड़ दीजिए समझने के लिए, तो अभी बता देता हूँ कैसे। आपकी अंग्रेजी यू हुआ बहुवचन तो यहाँ लग जाएगा है। इसके और सब्जेक्ट और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच में ही ये सहायक क्रिया लगाएंगे। हैव चले जाना का अंग्रेजी गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। हमारा अगला है उसने इंटर कब पास किया है, तो उसने की अंग्रेजी ही, लेकिन यहाँ पर ही से नहीं शुरुआत किया जाएगा, यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो यहाँ पर मैंने बताया भूल गया कि यहाँ पर अगर नाट आया होता है, जैसे वाक्य हमारा आप कहाँ नहीं चले गए थे, या क्या पतंग नहीं उड़ गई थी, तो यहाँ से तालमेल नहीं बना। चलिए अगले वाक्य में देखते हैं, उसने इंटर कब पास किया है, तो ही हैज सहायक क्रिया एक वचन की लगाएंगे, ही हैज। अगर यहाँ पर उसने इंटर कब नहीं, यहाँ पर व्हेन हैज सहायक क्रिया हैज लग जाएगी और उसने की अंग्रेजी ही। अगर यहाँ पर नॉट होता, जैसे उसने इंटर कब नहीं पास किया है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर नॉट होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोट के लिए ही के बाद नोट का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। वैसे अगर होता तो यहाँ पर नोट लिख लेते। तो व्हेन हैज ही कब, उस ही हैज पास्ड, पास होता है पास किया, पास्ड इंटर। हमारा अगला वाक्य है तुम कहाँ अध्ययन कर चुके हो, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, तो यहाँ पर सहायक क्रिया हैव लगा देंगे और यू, तो यू के हिसाब से हमने यहाँ पर सहायक क्रिया लगाया। अगर आप खाली स्थान समझ नहीं आता, खाली स्थान छोड़ के समझ सकते हैं। यू अध्ययन कर चुके हैं स्टडी, तो स्टडी या टीच लिख सकते हैं तो टॉट। हो गया हमारा। अब हमारा अगला वाक्य है क्या पिताजी दफ्तर से आ गए हैं, तो क्या अब हमारा यहाँ पर पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, तो इसके स्थान सहायक क्रिया शुरू करेंगे। तो हैज़ द फादर, फादर एक वचन है इसीलिए हैज लगाया, हैज़ द फादर कम, आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन में, फ्रॉम द ऑफिस। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी दो नियम, और मैंने पिछले टेंसों में भी आपको इसी तरह बताया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। अगले टेंस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।